99% बच्चे इस सवाल में क्या करते हैं कि इतना तो कर लेंगे, इतना करने के बाद फिर वही मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या करना है इतना सा मल्टीप्लीकेशन करने का? अगर आपको मैथ समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो। मैं अगर आपसे ए के नंबर, ए और बी के कुल नंबरों के 55% है, तो अगर इसके 100 होंगे तो कुल 100 होंगे दोनों के, तो एक के कितने हो गए, 55 हो गए। समझ गए? कोई दिक्कत? देखो भाई, इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों के 100 हैं और जिसमें से ए के 55 आपने लिख दिए ऑलरेडी, तो बी के कितने नंबर होंगे, 45। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब उसने क्या पूछा, कह रहा है कि ए को बी से 8 नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो 8 नंबर अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो वैल्यू 10 की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 8। 10 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 8। तो 100 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 बराबर आप कहोगे सर 80 होना चाहिए। 100 बराबर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब 100 बराबर अगर 80 होगा तो जरा चेक करो कि 80 कहां पे, क्या ये कभी 80 होगा, क्या ये कभी 80 होगा, क्या ये कभी 80 होगा? तो एकमात्र विकल्प आपके पास बचा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, खूब खाओ। देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि आप क्या करोगे, 10 बराबर सर 8 निकाल दिया, तो इसका मतलब हम ए की वैल्यू निकालेंगे 8 5 40, 8 5 40, 4 44। क्यों करना भाई, जब 10 बराबर 8 निकाल लिया तो 100 बराबर 80 होगा। अगर 10 बराबर 8 है तो 100 बराबर 80 होगा। 100 बराबर 80 तो ए और बी की जो वैल्यू है वो 100 है। दोनों को जोड़ के ही तो 100 बन रहा है। और अगर दोनों को जोड़ के 100 बन रहा है तो ऑप्शन आप चेक करो जरा कि दोनों को जोड़ के, सॉरी 100 नहीं 80 बन रहा है, दोनों को जोड़ के 80 कहां आ रहा है, 44 और 36 एक ही विकल्प दिया है। तो क्यों हम मेहनत करें 8 5 40, 8 5 40, 4 44 करने की जरूरत है? 55 है तो 45 होगा, 10 बराबर 8, 100 बराबर 80, दोनों को जोड़ देंगे 80, केवल व केवल एक ऑप्शन में दिया गया। आगे बढ़ जाए।